सतीश प्रकाश, कितना सहमत दिख रहे हैं मनीष जी के इस वक्तव्य से? वाकई जिस तरह से विपक्षी दल कह रहे हैं कि बीजेपी का अब उल्टा ग्राफ गिरना शुरू हो गया है। नहीं, देखिए मनीष जी ने जो बातें बताई हैं, निश्चित रूप से मैं नहीं, इस पैनल में बैठा हुआ हर व्यक्ति जो उत्तर प्रदेश में रहता है उनकी बातों में सच्चाई है। या तो योगी सरकार ने पिछले जो भी 5 साल की सरकार उन्होंने चलाई है, इसके बाद भी अगर योगी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा छलावा है। पहली बार वैकेंसी नहीं निकलती, वैकेंसी अगर निकल भी गई तो जो पेपर होगा पेपर आउट हो जाएगा। अगर पेपर भी हो गया तो पेपर की जो कॉपियां होंगी, देखो ये भी एक सच्चाई है ना कि योगी सरकार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जानबूझ करके जो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार थे, जो दलित समाज के उम्मीदवार थे, उनकी कापियों को बाकायदा बदल दिया गया एक वर्ग विशेष के लोगों के द्वारा, और ये कोर्ट में मामला है। दूसरी बात, यही योगी सरकार ये भी देखती है अगर नियुक्ति हो भी गई तो नियुक्ति पाने वाला कौन है, ये भी उसकी जात देख करके, उसका धर्म देख करके, उसका आर्थिक आधार देख करके कहीं ना कहीं उसको नियुक्ति देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया पहली बार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट आप पढ़िए, जो बाकायदा उन्होंने कोर्ट में पेश की है कि टीचर भर्ती में पिछड़ों के लिए जो 27% रिजर्वेशन होना चाहिए था, वो 3.256% ही मात्र रिजर्वेशन के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यहाँ रिजर्वेशन का प्रावधान 21% होना चाहिए था, उनको 16% रिजर्वेशन दिया। और यही योगी सरकार अगर हायर एजुकेशन में हम देखते हैं 300 लोगों को जो अनुसूचित जाति जनजाति लोगों की नियुक्ति हो रही थी, उसमें 150 लोगों को नियुक्ति देती। और पिछले योगी सरकार ने पिछले 7-8 साल से जानबूझ करके हायर एजुकेशन में, तो ऐसे में प्रोफेसर सतीश, जो अब ये जो सरकार के अंदर ही बीजेपी के नेताओं के ही जो ये बयान आने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें योगी सरकार को टारगेट किया जा रहा है, अफसरशाही को टारगेट किया जा रहा है, ये क्या चल क्या रहा है फिर? नहीं, देखिए एक बात आप मान लीजिए कि अगर आपके सहयोगी ही विपक्ष की भूमिका में आ जाए, अनुप्रिया पटेल का पहला चिट्ठी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है कि जानबूझ करके पिछड़े वर्ग के लोगों नियुक्तियां नहीं की जा रही है, एनएफए उसको एनएफएस किया जा रहा है। और बाकायदा संजय निषाद जी ने जो बात कही वो भी सच्चाई है, ओम प्रकाश राजभर जो इनके सहयोगी हैं वो भी सच्चाई है। और आज तो बीजेपी नहीं, तो अचानक तो ये सब हुआ नहीं होगा ना, ये तो सवाल लोकसभा चुनाव से पहले भी उठाए जा सकते थे। अचानक से इन तमाम सवालों का उठना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए झूठ की बुनियाद पे जो बीजेपी ने जो सत्ता की इमारत खड़ी की है और उसकी खामियों को ढकने के लिए जो धार्मिक पेश किया था, अब उसमें कहीं ना कहीं छेद होने शुरू हो गए। उसके कार्यकर्ता भी सरकार की नीतियों को नहीं ये मानता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं घोर गरीबों के विरोधी है, पिछड़ों के विरोधी है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके विरोधी है। ये कोई राइट नहीं है। देखिए सरकार तालिबानी व्यवस्था, ये देश भारत है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये तालिबानी व्यवस्था नहीं है कि किसी का भी एनकाउंटर कर दो। अरे अपराधी का अपराध तय होता है कोर्ट के अंदर। अगर किसी व्यक्ति ने अवैध निर्माण किया है तो उसको बुलडोजर से नहीं गिराया जाए, बाकायदा कोर्ट में मामला जाना चाहिए। सरकार को ये राइट नहीं होना सकता। सरकार बाकायदा सिस्टम के साथ में कोर्ट में जाए, व्यवस्था तय करे, कोर्ट ये तय करे कि वो अवैध निर्माण है या अवैध निर्माण नहीं है। 1 घंटे में आप ये तय नहीं कर सकते। दूसरी बात, आपको ये बात लेकिन हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, जब अपने ही सवाल उठाएं तो गैरों से क्या पूछें। बात तो ये है ना प्रोफेसर सतीश जी। चलिए मैं आगे आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। डॉक्टर